हाँ, तो चैप्टर सेकंड के बेसिक इंट्रोडक्शन वाली क्लास आप सबने देख ली होगी, उसको ज़रूर देखना है ताकि पूरे चैप्टर की समरी दिमाग में फिट हो जाए। उसके बाद में अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अभी यहाँ पे 2.1 जो कंप्लीट इन वन शॉट है, एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। उसके बाद में मेजर जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगी वो 2.2 होगी, ठीक है। 2.1 की अपन अगर बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके बहुत ज़बरदस्त है, क्वेश्चन एक ही है, उसमें पार्ट बने हुए अलग अलग। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है वो है px, यानी कि आपको ग्राफ के में जीरोज़ की नंबर तो निकालने हैं। सिर्फ मैंने इस एक्सरसाइज को दोनों मीडियम में साथ लेके चल लिया है क्योंकि ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सबके सेपरेट क्लास है, आपको पता है सेपरेट होती है। Each of the following is a graph of y is equal to px, where px is polynomial. Just by looking at the graph, find the number of zeros at polynomial px has. मतलब इसके अंदर चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ग्राफ आपको दे रखा होगा, ठीक है। उस ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोज़ की आपको निकालने, कितने जीरोज़ हैं, कितनी शून्यंक है। लेकिन बात ये है कि ध्यान रखना है सिर्फ एक्स अक्ष के ऊपर ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कभी वाई अक्ष के ऊपर पूछे, कभी एक्स अक्ष के ऊपर पूछे, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है वो एक्स अक्ष के ऊपर है। मेरी बात को ध्यान से समझो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि ये वाइट, देखो ये तो ग्राफ है, जो मैंने येलो कलर के अंदर जो लाइनें ड्रॉ की हैं, ये वाई अक्ष है, वाई डैश है, एक्स एक्स डैश है, और ये बीच का आपको पता है मेन एक्सिस, मुख्य फोकस, मुख्य एक्सिस सॉरी, वो आपका ओ है, ठीक है, यानी 0 0 जिसको हम बोलते हैं। लेकिन ये जो वाइट कलर की लाइन ड्रॉ की है मैंने, ग्राफ जैसा कि मैंने बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे बना ग्राफ को भी, ये जो वाइट लाइन जो मैंने वाइट पेन से लाइन ड्रॉ की है, इससे आपको पूछना चाह रहा है कि ये इस ग्राफ में कितनी बार एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट कर रही है। सिर्फ और सिर्फ एक्स अक्ष के ऊपर कितनी बार वो टच कर रही है, वाई अक्ष के ऊपर नहीं देखना है। ध्यान रखना, अपन को सिर्फ और सिर्फ एक्स अक्ष के ऊपर, पूरा क्वेश्चन में 5 पार्ट है, पाँचों के पाँचों पार्ट के अंदर अपन को वही नंबर नोट करने हैं, वही जीरो शून्य लिखना है जो जितनी बार लाइन एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रही है, क्रॉस कर रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ अपन अगर देखें तो ये सिर्फ वाई अक्ष को क्रॉस कर रही है, एक्स अक्ष के ऊपर आई नहीं है। तो क्या लिखा अपन ने कि एज द कर्व इज नॉट मीटिंग एक्स एक्सिस एनीवेयर द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉलीनोमियल इज नो जीरोज, यानी कि यहाँ एक भी शून्यंक नहीं है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद ही नहीं करता। ये एक्स अक्ष ये है, इस एक्स अक्ष के ऊपर कहीं पर भी आपको वाइट वाई लाइन टच होती दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। इट मीन्स ये है कि इसमें कोई नंबर ऑफ जीरोज नहीं है, जीरो नंबर ऑफ जीरोज है ही नहीं, क्योंकि किस कहीं पर भी एनीवेयर कहीं पर भी एक्स अक्ष को टच या प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। अगर यही क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ लेता, इस क्वेश्चन के अंदर ये डिमांड होती कि ये जो आपने लिखा है यहाँ एक्स अक्ष जगह वो पूछता वाई एक्स पी वाई, अगर वो पी वाई पूछता ना तो फिर आपका क्या आंसर होता बताओ? तब आपका आंसर होता 1, क्योंकि वाई अक्ष को वो इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर। लेकिन अभी फिलहाल अपने ये जो क्वेश्चन की डिमांड है एक्स अक्ष की है, तो ये ज़रूर ध्यान रखना 2.1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रखा है और वो भी एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट वाला पूछ लिया। लेकिन एग्जाम में हो सकता है आपको वाई अक्ष को इंटरसेक्ट करते हुए पूछे, तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट इसका उल्टा करना है कि वाई अक्ष के ऊपर वो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है वो लिख देना बस, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे पार्ट सेकंड देखिए अपना ये है, इसको अपन अगर डायग्राम को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर अपन एक्स अक्ष के ऊपर देखें तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है। अपन को सिर्फ एक्स अक्ष इंटरसेक्ट का मतलब है, मतलब ये तो ग्राफ था और जो मैंने व्हाइट कलर से ड्रॉ की लाइन वो एक्स अक्ष के ऊपर कितनी बार क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इधर से आई लेकिन वाई को क्रॉस किया उसने, ऊपर गई तो वाई वाला तो काउंट नहीं होगा, अपन को सिर्फ वही काउंट करना है जो एक्स को, ये देखो यहाँ एक्स को एक बार कर रही है। तो मतलब ये हुआ कि एज द कर्व इज मीटिंग एक्स एक्जैक्टली 1 पॉइंट, ठीक है, 1 पॉइंट द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल हैज़ 1 जीरोज। अगर 1 पॉइंट है तो 1 पॉइंट पर वो एक्जैक्टली क्रॉस कर रही है, मीटिंग कर रही है, तो सीधी सी बात है 1 ही जीरो होगा। यहाँ शून्य एक है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर सिर्फ एक बिंदु पर एक ही बार प्रतिच्छेद कर रही है, तो सीधी सी बात है यहाँ कोई बिंदु मान सकते हो, डॉट या पॉइंट मान सकते हो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जीरोज हो गया आपके 1। इसी क्वेश्चन को बोर्ड के एग्जाम में घुमा के पूछ ले और आपसे ये पूछे कि वो वाई अक्ष के ऊपर कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, तो वाई पर भी वो एक ही बार कर रही है, तो वाई का अगर पूछे तो भी आंसर क्या होगा आपका 1 होगा। हालांकि वो अभी इसमें दे नहीं रखा, लेकिन अपन आगे की सोच के चलेंगे। अब देखो तीसरा पार्ट, इसमें अपन अगर देखें एक्स अक्ष को, तो देखो ये एक्स को यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, ऊपर गई फिर यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, फिर घूम के फिर यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, मतलब ये x को 3 जगह इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। बाकी तो क्या लिख देंगे, एज द कर्व इज मीटिंग एक्स एक्सिस एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स द कोरेस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल हैज 3 जीरोज,
क्योंकि वो 3 पॉइंट्स पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने की वजह से इसके 3 क्या बन गए, जीरोज बन गए। यहाँ 0 3 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो सीधी सी बात है 3 बन गया। और यही क्वेश्चन अगर y के साथ में पूछता तो फिर ये y अक्ष है यहाँ पर, तो y को तो सिर्फ वो एक ही बार कर रही है, तो अगर y का पूछता है तो आंसर क्या हो जाता है आपका 1। ये भी ध्यान रखिए चलना, सिर्फ रटना नहीं है कि भाई ठीक है रट लिया काम हो गया, y का भी तो पूछ सकता है, वो भी दिमाग में लेते चलना है कि y अक्ष का इंटरसेक्ट अगर पूछे तो हम लिख देंगे उसका आंसर 1। ठीक है, ओके। चौथा पार्ट देखो, इसके अंदर ये x को वहीं पर घूम गया, तो ये देखो यहाँ पर भी x को क्रॉस करा घूम के, फिर वापस यहाँ पर भी x को ही कर रहा है, तो 2 पॉइंट्स हो गए। मैंने थ्योरी नहीं लिखी, लेकिन आपको आलस नहीं करना, आपको ऐसा लिखना है कि एज द कर्व इज मीटिंग x एक्सिस एक्जैक्टली 2 पॉइंट्स। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना सा लिखा है 2 जीरोस सीधा, तो आपको पहले वो भी लिखना है कि 2 पॉइंट्स पर कर रही है, 2 पॉइंट्स पर करने की वजह से 2 जीरोस, मतलब थ्योरी पूरी लिखनी है। जहाँ पर 3 पॉइंट्स और 2 पॉइंट्स लिखना है, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल हैज 2 जीरोस, ऐसा पूरी की पूरी थ्योरी लिखनी है, हर बार आलस नहीं करना है। यानी कि 0 2 हैं क्योंकि ग्राफ एक्स को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, बस ये मैंने छोटा सा लिखा है, तो ये भी आपको उसको एग्जैक्टली प्रॉपर तरीके से थ्योरी जो मैंने हूबहू लिखवाई है वो की वो थ्योरी आपको यहाँ पर भी लिखनी है। बिल्कुल आलस नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर आप छोटा सा स्टेटमेंट भी कम लिखते हो तो ये हालांकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, लेकिन स्टेटमेंट की आदत हमेशा रहनी चाहिए, स्टेटमेंट आपको प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा लिखना है। फिर देखते हैं इसका 5वां पार्ट जो इसका लास्ट पार्ट है। इसको अपन अगर देखें तो देखो यहाँ पर ये एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर घूम के आया तो यहाँ फिर नंबर 2, फिर ऐसे घूम के गया तो यहाँ नंबर 3, फिर घूम के आया तो यहाँ नंबर 4, तो मतलब वो कर रहा है 4 बार, 4 टाइम्स। 4 ऐसे पॉइंट है जहाँ पर एक्स अक्ष है ना वो इंटरसेक्ट हो रहा है, ये लाइन जो है एक्स अक्ष को 4 बार इंटरसेक्ट कर रही है, तो 4 जीरोज हो जाएंगे। मतलब थ्योरी वही रहेगी, कौन सी, ये वाली, कि एज द कर्व इज मीटिंग एक्स एक्सिस एग्जैक्टली एट 4 पॉइंट्स द कोरेस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल हैज 4 जीरोज। यहाँ 0 4 हैं क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ये भी अपन को ध्यान रखना है, तो 4 जीरो हो जाएंगे। अगर यही क्वेश्चन आपसे y अक्ष के ऊपर पूछता तो क्या आंसर होता आपका, ये y अक्ष है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार y अक्ष को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y में हो जाता 1। तो मैं एक बार शुरू में वापस आना चाहूँगा, हर चीज़ अपन डिफाइन करते हुए चलेंगे कि अगर ये अभी तो इसने पूछा था x अक्ष के ऊपर, तो x अक्ष के ऊपर आपने लिख दिया कि 0 है, कोई शून्यक नहीं, कोई जीरोज नहीं है। लेकिन y के अगर y पर पूछता तो क्या होता 1। ये भी साइड में कहीं लिख लेना, ऐसा गोला बना के अपन को याद रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा तो भी हम इसको करके छोड़ेंगे अगर इस हिसाब से। ठीक है, क्योंकि अक्ष 2 ही बनता है, या तो x या y, 2 ही तो पूछेगा ना, या तो x या y, इसके अलावा तो कुछ पूछ ही नहीं सकता। इसलिए पहले से ही रेडी रख रहो, आगे की सोच के चलो। x का पूछेगा तो 0 कर देंगे, y का पूछेगा तो 1 कर देंगे, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। फिर अगला डायग्राम जो है आपका ये वाला, इस डायग्राम के अंदर देखो अपन ने देखा था कि वो x को एक बार क्रॉस कर रहा है, तो x को एक बार, लेकिन y के अगर हिसाब से अपन लिखें तो y को भी एक बार, तो दोनों चलो 1 1 हो गया, ये बात भी अपन को ठीक है। ये इसके इतने x का जीरोज या 0 1 हो जाएगा, y का जीरोज या फिर 0 1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो x का एक बार, 2 बार और 3 बार, 3 थे, तो x आपने लिख दिया 3 0 लिख दिया 3, हाँ। लेकिन y की अपन अगर बात करें तो y का तो सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट करा था वहाँ पर, ये देखो y का ये है, तो y का हो जाएगा 1, और y को कहीं पर भी नहीं कट रहा, तो x के 3 जीरोज हो जाएंगे, y के 1 जीरोज या 1 शून्य हो जाएंगे। बात करें नंबर 4 की, तो यहाँ पर x के तो 2 है ही हैं, लेकिन y का 0, क्योंकि y के लाइन के ऊपर कहीं आसपास में नहीं है, वो उसके उधर ही पड़ा हो, तो उसके ऊपर आया ही नहीं, तो y 0 है, x 2 है। फिर यहाँ पर अगर बात करें तो x का 1 है, 2 है, फिर आपका 3 है, 4 है, हाँ 4 है, लेकिन y का सिर्फ 1 ही है, यानी x का तो 4 है लेकिन y का आपके 1 है। हालांकि ये पूछा नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ये, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हुए चलना, अपन को शानदार तैयारी करनी है। ठीक है, और फिर छठा क्वेश्चन भी एक, अच्छा छठा लिया ही नहीं भाई, छठा और है, सॉरी 5वां है, छठा ये 5th है, ये 6 है, ओके 6 है इसमें क्वेश्चन, इसको 6 कर लीजिए, 6 और है। इसके अपन अगर बात करें तो यहाँ पर एक्स अक्ष को यहाँ तक क्रॉस किया, इंटरसेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद में कहाँ पर कर रहा है, एक बार, फिर वापस आया 2 बार, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऊपर जाके 3 बार, बिल्कुल से 3 जीरोज है, तो x को तो कर रहा है 3 बार। और यही क्वेश्चन अगर y के लिए पूछता तो, हालांकि पूछा नहीं है लेकिन पूछता तो फिर y के हो जाता 1 जीरोज है, ये वैल्यू नहीं है 1 और 3, ये क्या जीरोज है। हालांकि ये आपको नहीं लिखना है किसी में भी,
ये तो आपको समझने के लिए था, अंडरस्टैंडिंग के लिए था, साइड में कहीं लिख लेना बॉक्स बना के, ये आपके बड़ी काम की चीज़ें थी, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कराया। बाकी आपको साइड में मैं दो लाइनें लिखी है ना, सिर्फ वही लिखनी है, बाकी कुछ भी नहीं लिखना है। बस ये आपको स्टेटमेंट लिखना है 6 के 6 क्वेश्चन में। लेकिन मेरी आदत है कि मैं सिर्फ आपको किताबी ज्ञान नहीं देना चाहता, ऐसा चाहते हैं कि अपने एक बार इतना अच्छे से दिमाग में फिट कर लें कि कैसा भी क्वेश्चन अगर आए तो हम उसको हैंडल कर सकें। तो ये थी अपनी 2.1 कंप्लीट इन वन शॉट, एक ही क्लास में अपने कंप्लीट कर लिया। अब 2.2 अपने स्टार्ट करेंगे, वो बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज, उसको बड़ी ध्यान समझना है। बाकी इस चैप्टर की बेसिक इंट्रोडक्शन जो वीडियो इसका पार्ट 1 है उसको ज़रूर देखना, वहाँ पर सारी इमेज आपके दिमाग में बन जाएगी। ठीक है, तो 2.1 अपनी कंप्लीट, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दिया करो। ठीक है, ओके।